नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं बताने के लिए आया हूँ कि घर में सभी को जानना चाहिए। हाँ, देखिए डायबिटीज़ के मरीज जो होते हैं, वैसे तो डायबिटीज़ का तो बहुत सारा वीडियो हमने बनाया है, या यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है डायबिटीज़ का वीडियो बनाया है। लेकिन आज कुछ अलग है। आज मैं कॉम्प्लिकेशंस को बताने के लिए आया हूँ। डायबिटीज़ बीमारी जो होते हैं ना, उनके 3 कॉम्प्लिकेशन अगर कोई भी इंसान जान ले, ठीक है, मुझे लगता है कि जिस पेशेंट का उम्र अगर वो 10 साल जिएंगे, अगर ये कॉम्प्लिकेशंस अगर जान ले तो कम से कम जो है 20 साल वो तो जिएंगे। जी हाँ, अगर 15 साल है तो उसमें 10 साल और प्लस कर देना है। और इस कॉम्प्लिकेशंस को हम जानकर उस पेशेंट की ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं जो उस कॉम्प्लिकेशंस होता है डायबिटीज़ का, जो पहला कॉम्प्लिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, डायबिटीज़ का जो पहला कॉम्प्लिकेशन होता है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है। क्या होता है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। यानी कि डायबिटीज़ अगर आपका कम नहीं हो रहा है, इंसुलिन ले रहे हैं, टैबलेट पे टैबलेट ले रहे हैं, तो ये समझना है कि आपके बॉडी में धीरे धीरे जो पहला कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी शुरू हो चुका है। इसमें क्या सिम्टम दिखता है? धीरे धीरे गुर्दे जो है आपके काम करने बंद हो जाता है, धीरे धीरे आपका किडनी जो है खराब होने लगता है। मतलब साल दर साल जो है, मान लीजिए होगा क्या, आपका किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। इसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। जब आपको डायबिटीज ज़्यादा होगा तो ब्लड क्या करता है, ब्लड में जो है मतलब गुर्दे के अंदर ब्लड के द्वारा चीनी जो है ज़्यादा जाने लगता है। क्लियर है? जिसके कारण उनकी किडनी की ताकत जो है कमज़ोर होने लगती है। यानी कि उनका गुर्दा जो है क्या करता है, पेशाब बनाने की जो क्षमता होती है किडनी की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो गुर्दा होता है यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो करता है, ये धीरे धीरे कम करेगा। समझ में आ गई ना? जिसकी वजह से आपके शरीर का जो वेस्ट पदार्थ है, जो उत्सर्जन पदार्थ है, जैसे पेशाब हो गया, पेशाब के साथ साथ आपके बॉडी का मुख्य चीज़ भी निकलना शुरू करता है। जैसे प्रोटीन भी पेशाब के साथ साथ क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। क्लियर है ना? जो पेशाब के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। क्लियर है? इस स्थिति में बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, मांस जो है हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्या होता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें उस व्यक्ति का जो डायबिटीज से पीड़ित है, आंख की जो रक्त कोशिकाएं हैं, बहुत पतली आंख की रक्त कोशिकाएं होती है, उनमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होने से आंखों की रोशनी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, कम दिखाई देगा। और इसी कमी को क्या कहते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्लियर है? रेटिनोपैथी का पता कैसे लगाएंगे? तो जब डायबिटीज वाले पेशेंट को साल में एक बार कम से कम आंखों वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से कहना चाहिए कि सर, आप अपने लेंस से मेरे आंखों का रेटिना को आप जांच दीजिए, हैं, यानी कि फंडस एग्जामिनेशंस आप मेरा कर दीजिए, आंखों के रेटिना को आप जो है जरूर चेक करवाइए। समझ में आ रहा बात? इससे क्या होगा, आपके डॉक्टर आपकी आंखों का फंडस चेक करेगा और रेटिना चेक करेगा। क्लियर है ना? इससे फिर उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सलाह देगा। अब देखिए तीसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज वाले का, वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। क्या होता है? डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसका मतलब यह है कि जो आपकी नसें हैं, यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका नर्व है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होने से धीरे धीरे आपके शरीर का नर्वस सिस्टम और जो नस है धीरे धीरे क्या होगा, जाम होने लगेगा, मतलब काम करना कम करेगा। बात समझ में आ गई ना? यानी कि इसका सिम्टम होता है कि मरीज ये आपको कंप्लेन करेगा, मरीज ये बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा जो है ना हाथ काम ही नहीं कर रहा है, डॉक्टर साहब मेरे दोनों पैर और दोनों हाथ में बिन कर रहा है, झंझनाहट ज़्यादा होती है और पता ही नहीं चलता पैर में से
पैर में जूता है या चप्पल है। इस कॉम्प्लिकेशंस में जब कोई आदमी चलता है तो कब उसके पाँव से चप्पल निकल जाता है, कब उसके पाँव से जूता निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। उसको ऐसा लगेगा कि हम हवा में हैं, यानी कि उसका पैर धीरे धीरे, जो नर्वस सिस्टम है, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और इंसान का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होता है, उसको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि उसको क्या करना चाहिए, ये नर्वस सिस्टम जो है, जैसे ही पता चले कि अब बिन बिन हो रहा है, चुन चुन कर रहा है पैर में, ऐसा लगेगा चींटी काट रहा है, तो ये सिम्टम जब भी दिखे आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको सलाह देगा करना क्या है। दोस्तों, अपने मन से कोई भी दवा किसी भी मेडिकल वाले से नहीं खाना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी सेहत का बहुत चिंता है हमें। हाँ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।